अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, ये टॉपिक भी जो है वो लाल किताब से ही रिलेटेड है। और आज मैं बात करूँगी लाल किताब के एक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको कि ब्लाइंड हॉरोस्कोप कहा जाता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम पहले टेंथ हाउस को समझें। नाज़रीन, जो टेंथ हाउस होता है इसके बारे में आपको जानकारी होगी, ऑब्वियसली जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन लाल किताब जो है वो टेंथ हाउस को किस निगाह से देखती है, सबसे पहले हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। टेंथ हाउस जो है वो शनि का घर है, और शनि को कहा जाता है कि वो अपनी किस्मत का ममार है। ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ इट्स ओन फेट। वो अपनी किस्मत खुद बनाता है, ठीक है। इसलिए जो टेंथ हाउस होता है, कुंडली का जो 10वां घर होता है, उसको फाउंडेशन ऑफ लक या डेस्टिनी के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है। नाज़रीन, इस हाउस के साथ लाल किताब के मुताबिक हर किस्म की ईवल है, हर किस्म की कनिंगनेस है, ग्रीफ है एंड सारो है। और इस हाउस के साथ जो है वो 4 आंखें वाबस्ता की गई हैं। लाल किताब पढ़ने वाले लोग जो हैं वो इस बात को जानते होंगे कि शनि को जो है वो विजन के साथ कनेक्ट किया जाता है नाज़रीन। हालांकि जो जनरल एस्ट्रोलॉजी है वो इस बात को कंसिडर नहीं करती, लेकिन शनि जो है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की पावर है। डिस्क्रिमिनेशन की पावर होने की वजह से वो एक बहुत थॉटफुल और एक बहुत मेच्योर ग्रह है, और उसके पास जो है वो ह्यूमन नेचर को समझने की अहलियत है, जिसकी वजह से उसको विजन का डिपार्टमेंट दिया गया है। और लाल किताब जो है वो उसको विजन के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। इसीलिए टेंथ हाउस के साथ जो है वो ब्लाइंड हॉरोस्कोप का कॉन्सेप्ट है। नाज़रीन, लाल किताब के मुताबिक टेंथ हाउस में, ठीक है, जो कि शनि का घर है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों, ख़ास तौर पे 2 ऐसे प्लैनेट जिनकी आपस में एनिमिकल रिलेशनशिप हो, या इस हाउस को कोई मेलेफिक प्लैनेट्स जो हैं वो एस्पेक्ट कर रहे हों। हत्ता कि मार्स जो है, चूँकि टेंथ हाउस उसके लिए एग्जॉल्टेड प्लेसमेंट है, लेकिन अगर मार्स भी इस हाउस में आएगा और उसको कहीं से कोई मेलेफिक प्लैनेट एस्पेक्ट करेगा, तो नाज़रीन ऐसा हॉरोस्कोप जो है वो ब्लाइंड हो जाता है। इवन कि अगर शनि की पोजीशन जो है वो भी हॉरोस्कोप में कहीं एग्जॉल्टेड हो, तो वो भी ऐसे हॉरोस्कोप की हेल्प नहीं कर सकता। अब ब्लाइंड हॉरोस्कोप का क्या मतलब है? जब कोई प्लैनेट ब्लाइंड हो जाता है नाज़रीन, जब कोई ग्रह ब्लाइंड हो जाता है, तो वो अपनी डायरेक्शन को नहीं देख सकता। उसको ये नहीं पता चलता कि उसने किस सिमत में जो है वो मूव करना है। तो ऐसी सूरत में उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे कि एक ब्लाइंड आदमी होता है, ज़ाहिर बात है कि वो उसको नज़र नहीं आता, ठीक है, और उसको किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कभी उसके हाथ में कोई लाठी होती है, या उसको कोई दूसरा आदमी जो है वो रास्ता जो है वो दिखाता है या रास्ते की तरफ ले जाता है। इस तरह ऐसे हॉरोस्कोप की जो हेल्प है, वो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो ऐसे हॉरोस्कोप की हेल्प करेगा? डेट इज़ द प्लैनेट मून। यानी मून की प्लेसमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे हॉरोस्कोप के लिए, जिसको कि ब्लाइंड हॉरोस्कोप कहा जाता है। क्योंकि टेंथ हाउस को जो है वो हर किस्म के सौरों के साथ, ग्रीफ के साथ, ईवल के साथ, विकेटनेस के साथ कनेक्ट किया गया है। और शनि जो है वो सांप है लाल किताब के अकॉर्डिंग, इसलिए जो है वो लाल किताब में मेलेफिक ग्रहों की जो पोजीशन है वो हॉरोस्कोप को ब्लाइंड कर देती है। नाज़रीन, टेंथ हाउस जो है उसको समझने के लिए 2 और हाउसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। एक सेकंड हाउस है और एक जो है वो एट्थ हाउस है। क्योंकि सेकंड हाउस को जो है वो जुपिटर का घर माना गया है, इसको गॉड का घर माना गया है। इसके साथ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू द लाल किताब खुदा का घर है ये, ठीक है। तो अगर सेकंड हाउस जो है वो बेनिफिक होगा, तो टेंथ हाउस जो है वो ओवरऑल बेनिफिक हो जाएगा। और अगर एट्थ हाउस जो है, क्योंकि एट्थ हाउस के साथ ऑलरेडी क्रुएलिटी इन्वॉल्व है, अगर एट्थ हाउस जो है वो मेलिफिक होगा तो डबल जो है वो मेलिफिक हो जाएगा जो टेंथ हाउस है। तो सेकंड और एट्थ हाउस की भी जो प्लेसमेंट है वो इस सिलसिले में इम्पॉर्टेंट है।
अकॉर्डिंग टू द लाल किताब, राहु, केतु और मरकरी जैसे जो ग्रह होते हैं नाज़रीन, वो भी 10th हाउस में सस्पिशियस समझे जाते हैं, यानी उनकी भी जो है मशकूक प्लेसमेंट समझी जाती है। मरकरी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर मरकरी जो है वो 10th हाउस में होता है तो ऐसी सूरत हाल में अगर शनि भी कहीं मैलेफिक हो तो ऐसा शख्स जो है उसको लूज टाकर हो सकता है, लूज करेक्टर हो सकता है। नासिना ब्लाइंड हॉरोस्कोप जो होते हैं, ठीक है, जिसमें के ग्रह जो है उनको अपनी कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, उसके लिए जो है क्या किया जाए, यानी ऐसे हॉरोस्कोप के लिए क्या किया जाए। एक तो जो है मून की, मैंने आपको बताया कि मून की प्लेसमेंट जो है वो प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, मून की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। नासिन दूसरी सूरत में चूंकि लाल किताब में जो है वो रेमेडियल वर्क भी है, यानी रेमेडीज जो है वो भी बताई गई हैं। स्पेसिफिकली रेमेडीज़ तो कोई ऐसी नहीं मुझे मिली, ठीक है, जो मैंने इसकी स्टडी की, लेकिन दो तीन चीज़ें जो हैं वो नोटिस जो मैंने की वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। नाज़रीन, जो ब्लाइंड हॉरोस्कोप होता है, ठीक है, ऐसा हॉरोस्कोप जिसको जो है ब्लाइंड कहा जाता है, अगर ऐसा शख्स जो है उसको लूज टॉकर और लूज करेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर लूज करेक्टर और लूज टॉकर वो होगा तो शनि जो है वो कार्मिक ग्रह है, ठीक है, यानी कि उसका जो कर्म है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ज़्यादा जो है उसकी ज़िंदगी में इसके मेलेफिक असरात होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि उसको ड्रिंक नहीं होना चाहिए, यानी एडिक्शन और ड्रग्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है, इसकी एक रेमेडी ये है, वो ये है कि नाज़रीन जो 10 जो ब्लाइंड लोग होते हैं, 10 ब्लाइंड लोग, उनको कुछ जो है खाने के लिए दिया जाए, उनके खाने का इंतज़ाम किया जाए, या उनको जो है वो कुछ कैश मनी जो है वो उनको दिया जाए। ये एक रेमेडी है जो कि ब्लाइंड हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग जो है वो की जा सकती है। नाज़रीन, ये एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि लाल किताब में ब्लाइंड हॉरोस्कोप किसको कहते हैं और इसके क्या असरात होते हैं, ठीक है, और इसकी रेमेडीज़ क्या होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। नाज़रीन, एक और वीडियो मैं आज अपलोड करने जा रही हूँ, मैं इसके बाद वो अपलोड करूँगी और वो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के बारे में है, ठीक है, तो वो भी आप देखिएगा। किस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी, तो किसी और वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।